लेकिन भानगढ़ में रात को सिर्फ आत्माएं बोलती हैं, इंसान नहीं। कभी राजस्थान के अरावली की तलहटी में बसा था एक नगर भानगढ़, जहां संगीत गूंजता था, मंदिरों की घंटियां बजती थीं और सूर्यास्त से पहले दीप जल उठते थे। लेकिन इस नगर का भाग्य लिखा जा चुका था एक श्राप से। और उस नगर की जान थी राजकुमारी रति नवल। उसकी सुंदरता पर कविताएं लिखी जाती थीं, लेकिन उसके हृदय में ज्ञान और विवेक की लौ जलती थी। मैं देख रही हूँ चंपा, लोग मेरे रूप की पूजा करते हैं। क्या वे मेरे मन को भी जान पाएंगे? राजकुमारी, आपका मन तो दीप है, पर हर कोई उसे जलाने योग्य नहीं। लेकिन हर सुंदरता की छाया होती है, और भानगढ़ की छाया था सिंधु सेवड़ा, एक तांत्रिक जो मृत्यु से भी सौदे कर चुका था। उसकी आत्मा प्रेम के लिए नहीं, अधिकार के लिए तड़पती थी। रति नवल को देखकर उसमें वासना जाग उठी, और वही बना उसके अंत का कारण। मैंने मृत्यु को हराया है, मैं रति को भी पालूंगा। एक दिन जब राजकुमारी पुष्प वाटिका में विचरण कर रही थी, सिंधु सेवड़ा ने पहली बार सामने आने की हिम्मत की। राजकुमारी, ये इत्र मेरे साधन का फल है, इसे पहन लें, आप स्वर्गीय अनुभूति पाएंगी। स्वर्गीय अनुभूति या तुम्हारे अधीनता का शाप? दूर हटो तांत्रिक, मेरे भावों को खरीदने की भूल मत करो। आज नहीं तो कल तुम मेरी होगी, या फिर कोई नहीं। अपमानित तांत्रिक ने अब प्रेम नहीं, प्रतिशोध का मार्ग चुना। उसने एक ऐसा इत्र रचाया जिसमें चेतना को बांधने की शक्ति थी। ईश्वरी स्वाहा। ये अंतिम प्रयास है, या वो मेरी होगी या मैं उसका अंत बन जाऊंगा। अब वह केवल प्रेमी नहीं, अभिशाप देने वाला बन चुका था। महल में पुनः आगमन हुआ उस इत्र के साथ, लेकिन रति नवल अब और भी सजग थी। ये इत्र तुम्हें अमर प्रेम देगा, मुझे स्वीकारो रति। तू न प्रेम का अधिकारी है न मेरा, ये तेरी अंधी वासना है। रति, इस नगर पर अब मेरा श्राप है और तुम्हारी आत्मा यहीं भटकेगी युगों तक। अगले ही दिन नगर में भूकंप आया, मंदिरों की छतें गिर गईं और महल की घंटियां सदा के लिए शांत हो गईं। ये श्राप है, ये श्राप है। हे प्रभु, अगर मेरा दोष ये सौंदर्य है तो अगली जन्म में मुझे केवल साध्वी बनाना। आज भी भानगढ़ खंडहर है, लेकिन मरा नहीं है। सरकारी आदेश है, सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। कहते हैं रात को दीवारों पर परछाइयां चलती हैं, और महल के एक झरोखे से अब भी कोई स्त्री चुपचाप देखती है। क्या वो आवाज किसी के रोने की थी? वो रति है या सिंधु, कौन जाने। लेकिन भानगढ़ में रात को सिर्फ आत्माएं बोलती हैं, इंसान नहीं। प्रेम जब अधिकार बन जाए तो वह प्रेम नहीं, एक तंत्र बन जाता है। और भानगढ़ उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक किला जो अब सिर्फ पत्थरों का नहीं, श्राप का घर है, जहां आज भी सूरज डूबने से पहले लोग लौट आते हैं। सरकार ने रात का प्रवेश रोक दिया है, और पर्यटक खंडहर नहीं, श्राप देखने आते हैं। पर शायद वो ये नहीं जानते कि ये श्राप किसी भूत का नहीं, बल्कि एक अधूरे प्रेम, एक टूटी आत्मा और अपवित्र वासना का निशान है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, ईंट पत्थर से नहीं, यादों, चीखों और एक अधूरी मुक्ति से।